Welcome to ASG. ASG believe in quality, commitment, and success. The most important news of today's are Meghalaya village turns on the oasis in coal mine desert. Right hole coal mining had to suck the life of the Monolambeling less than a decade ago. The village in the East Jaintia Hills district of Meghalaya has now risen like the proverbial phoenix to become a clean green dot in the vast black blot. But Apmom Pashiang, a school teacher, and Mool Mai Millings, Wahe Chinong, our headman, said the job of the making the village of 960 people and its surrounding breathe freely again like the good old days. It's only 30% done. अंबेडकर के सपने को पूरा करने को प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 64वीं पुण्यतिथि पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, डॉक्टर अंबेडकर के विचार और आदर्श लाखों लोगों को ताकत देते रहते हैं। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंबेडकर न्याय और समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि। उद्धव ठाकरे ने भी श्रद्धांजलि दी। बन गई वैक्सीन। मैं उस समय हूँ, युगों युगों से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि जब भी इंसान के अस्तित्व के लिए कोई आपदा खतरा बनी, ब्रह्मांड के सबसे समझदार जीव ने कितने संयम और समझदारी से उसे सहाराया है। आज फिर हम एक बड़ी आपदा को हराने के करीब पहुंच चुके हैं। यह इंसान की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि और जीत है। करीब 1 साल पहले शुरू हुई इस महामारी से अब तक 15 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जबकि 1918 में स्पेनिश फ्लू के करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। तब करीब दुनिया की कुल आबादी 3 से 5% लोग इस आपदा के काल कबलित हुए थे। फिर मैं कोविड-19 को अब तक की सबसे बड़ी महामारी देख रहा हूँ। आज चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान, तकनीक की उन्नत हासिलता के बावजूद जिस व्यापक स्तर पर इसका प्रसार हुआ और जितने लोग जिस रूप से इससे प्रभावित हुए, वो अब तक की सबसे बड़ी आपदा बनाने को काफ़ी है। खैर, अब वैक्सीन तैयार हो गई। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका में जल्द ही व्यापक स्तर पर इसे देना शुरू हो जाएगा। भारत भी अगले कुछ हफ्तों में इसका टीकाकरण शुरू कर सकता है। राजनीतिक हथियार बनी पुरस्कार वापसी। पुरस्कार उत्कृष्ट कर्म कुशलता का प्रसाद है। सभी समाज अपने नागरिकों से उत्कृष्ट कार्य की अपेक्षा रखते हैं। राष्ट्र उत्कृष्ट के लिए पुरस्कृत करते हैं और गलत कार्य के लिए दंडित। भारत में भी विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कृत महानुभाव प्रेरित करते हैं, सामंजस्य उन्हें प्रेरित होकर राष्ट्रीय संवर्धन के काम में जुटते हैं। 1954 भारत रत्न के रूप में सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना हुई थी। इसी क्रम में समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य और खेल आदि क्षेत्रों में भी अनेक पुरस्कार हैं। पुरस्कार कर्म कुशलता की लोक स्वीकृत होते हैं, परंतु पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किसान आंदोलन के समर्थन में पद्म विभूषण पुरस्कार वापस कर दिया है। प्रकट सिंह सहित कई खिलाड़ी भी पुरस्कार वापस करने की घोषणा कर रहे हैं। पंजाब के कुछ साहित्यकारों ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस करने की घोषणा की है। आंदोलित किसान संसद द्वारा पारित 3 कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। केंद्र और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की वार्ता चली और वो लगातार जारी है। Hampi chariot can't be touched. Tourists can no longer get to touch the iconic stone chariot in front of the Vijay Vithala temple at Hampi, a UNESCO World Heritage Site. The architectural marvel, one of the most photographed monuments, had been cordoned off by chain barricade by the Archaeological Survey of India. The ASI on Saturday put up a barricade to prevent people from touching or climbing the mountain and choosing damage to it. In the P. Kalimuthu, Deputy Superintendent of ASI Hampi, said on the stone chariot was one of the most visited monuments in Hampi and needed extra protection. A marriage sold as a panacea for the unorganized sector, the labor codes will only better India's ease of doing business, ranking instead of improving condition of employment. In an interview with The Hindu in October this year, the Union Labour Minister claimed that the 4 labor codes would generate employment and secure the basic rights of the workers. He also claimed that the labor code seeks to universalize the right to minimize wage of the workers and social security entitlements. These appear to be extremely positive steps from the
perspective of all workers. Why? Then have the labor codes not been universally welcomed by the workers and their organization, with when the Bharatiya Janata Party affiliated Bharatiya Mazdoor Sangh opposing the codes?